एक बार की बात है, एक गांव में राज और उसके दोस्त गौरव और निशा एक पुरानी और वीरान हवेली में खोजने के लिए गए थे। यह हवेली एक समय पे एक राजा का महल था, लेकिन अब उसे लोग शैतानी हवेली कहते थे। कहते हैं कि यह हवेली एक शैतान से बढ़कर शहर में बस आई थी और अपनी राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को मार दिया था। राज ने अपनी टीम के साथ इस हवेली का तजुर्बा करने का इरादा किया और वे हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। पुराने पुराने रोशन लैंप, टूटे फूटे साधन और हर तरफ धूल मिट्टी थी। इन्होंने सोचा, हवेली के मुख्य कोठरी में जाकर देखते हैं। जब वे कोठरी में गए तो उन्होंने देखा एक बहुत पुराना संदूक वहां पड़ा था। संदूक पे कई पुरानी ताबीज लटकी हुई थी और वह संदूक से एक अजीब रोशनी चमकती थी। राज ने उस संदूक को खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज आवाज से हवेली का दरवाजा बंद हो गया और उन्हें वापस जाने का रास्ता बंद हो गया। संदूक के अंदर एक पुराना हस्तलिखित पांडुलिपि था, जो एक हथेली में लिखा था। उस पांडुलिपि में लिखा था कि यह हवेली एक भयानक श्राप में बंधी है और कोई भी जो इस हवेली में आए और संदूक खोलेगा, वह किसी और दुनिया में चले जाएंगे। हवेली एक सिर्फ एक फर्जी दुनिया थी, जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी ओर खींच लेगी। राज और उसके दोस्तों ने देखा कि हवेली का माहौल बदल रहा था। हर तरफ भूत, राक्षस और अजीब प्रकार के प्राणी आने लगे। गौरव और निशा एक एक करके हवेली के भूल भुलैयाओं में खो गए और उनका कोई पता नहीं चला। राज ने अपने दोस्तों की खोज शुरू की, लेकिन हवेली के भूल भुलैयाओं में घूमते हुए उसे एक और दरवाजा मिला, जो एक गुप्त तहखाने की ओर जाता था। राज ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां उसने देखा कि हवेली के नीचे एक और बड़ी दुनिया है, जो और भी डरावनी थी। वहां हर तरफ काले जादू के संकेत थे, मंत्र यंत्र और भयानक मूर्तियां। राज ने वहां पर एक पुरानी पुस्तक पाई, जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक बार एक महाशक्तिशाली तांत्रिक के कब्जे में थी, जिसने यहां अपने काले जादू के प्रयोग किए थे। वह तांत्रिक अपने अंत समय में हवेली के नीचे एक पोर्टल खोलने में सफल हुआ था, जो सीधे नर्क की दुनिया में जाता था। वह तांत्रिक मर गया, लेकिन उसका आत्मा और उसकी शैतानी शक्तियां अब भी हवेली में बसी हुई थीं। राज को अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दीं, जो पोर्टल के दूसरी ओर से आ रही थीं। उसने हिम्मत बांधकर उस पोर्टल के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पोर्टल में प्रवेश किया, वह एक दूसरी भयानक दुनिया में पहुंच गया, जहां उसे गौरव और निशा दिखे। लेकिन वे अब अपने असली रूप में नहीं थे, बल्कि वे भयानक भूतों की तरह हो गए थे। राज को समझ में आ गया कि उसे इस हवेली और पोर्टल का अंत करना होगा, नहीं तो कोई भी यहां से जीवित वापस नहीं जाएगा। उसने पुस्तक में पढ़े गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और पोर्टल को बंद करने की कोशिश की। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, हवेली और भी भयानक होती गई। भूत, राक्षस और तांत्रिक के आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राज ने अपने साहस और ज्ञान का इस्तेमाल करके मंत्र पूरा किया। अचानक एक तेज आवाज और चमक के साथ पोर्टल बंद हो गया। हवेली हिलने लगी और धीरे धीरे गिरने लगी। राज ने अपने दोस्तों की आत्माओं को मुक्त होते देखा और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। राज ने देखा कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है और वह वहां से सुरक्षित बाहर निकल गया। लेकिन जब वह गांव वापस पहुंचा, उसने देखा कि लोग हवेली के भूतिया होने की कहानियां अब भी सुना रहे थे। राज को समझ में आया कि हवेली के शैतानी ताकतें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं और यह भयानक कहानी अभी भी जारी है। यह भयानक और लंबी कहानी एक खौफनाक अंजाम पे खत्म होती है, जहां सब कुछ श्रापित और शापित है। हर कोई यह जानने लगा कि यह हवेली कभी भी एक वक्त तक शांत नहीं होगी और वह शैतान हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में बसी रहेगी।